Morning everyone. Today I teach you the last topic of this chapter, Neolithic age. Okay, so what it is given here, Neolithic age. This is the third part of the Stone Age. Okay, so let's start the topic. The Neolithic age is the third and the final stage of the Stone Age. Third stage, first stage is Paleolithic, second one is the Mesolithic, and the third one is the Neolithic. That means new. Okay. See, the Neolithic age is the third and the final stage of the Stone Age. This period lasted 8000 BCE to 4000 BCE, children. Okay. The Neolithic period witnessed the beginning of the cultivation of crops and domestication of animal. अब ये पीरियड में हमने क्या देखने वाले हैं? ओके, फर्स्ट पीरियड में तो हमने केव्स और ट्रीज अंडर द ट्री दे कैन लिव अंडर द ट्री और इन केव्स. ओके, एंड व्हाट दे ईट, दे हंट एनिमल एंड ईट. Then the discovery of fire I teach you. Now here what it is given, the Neolithic period witnessed the beginning of cultivation. That means how they learn to cultivate crops, and the domestication of animal means animals को कैसे वो पालने लग गए. कल्टीवेशन भी किया एंड हाउ दे कैन डोमेस्टिकेट द एनिमल and domestication of animals. Early human in the Neolithic period now settle in one place rather than moving from one place to another in search of food. Again I repeat the sentence, children. See what it is given. Early human in the Neolithic period, early human जो पहले के humans थे, in the Neolithic period, this period, third part of the Stone Age. Okay, now settle in one place rather than moving from one place to another in search of food. मैंने आपको बताया था they can move from one place to another in the beginning in search of food, and they gather food also and hunt animal also. I told you in previous periods. Yes, so but here in this period they cannot move from one place to another. They can settle in one place and do cultivation. वो एक ही जगह सेटल हो गए हैं और वो कल्टीवेशन कर रहे हैं. क्लियर? हियर इन दिस पीरियड द टूल्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड वर पॉलिश्ड एंड रिफाइंड. अब जो टूल्स होते थे, पैलेलिथिक के भी पढ़े हमने. ओके, हीट कर एक के ऊपर एक हैमर करके कैसे बनाए जाते थे, है ना. मेसोलिथिक के पढ़े 5 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर, एंड वी कैन अटैच सम वुडन स्टिक और सम बोन्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, है ना, वाइल यूजिंग इट. अब नियोलिथिक एज में कैसे टूल्स होते थे? सी, द टूल्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड वर पॉलिश्ड, शार्प एंड रिफाइंड. एकदम सुधरे हुए दिखते थे, एकदम परफेक्ट, लाइक दैट. Refined. Since earlier humans had started cultivation, their requirement for tools changed. See what it is given here. Since early humans had started cultivation, इस पीरियड में, इस टॉपिक में humans started doing cultivation. Their requirement for tools change. और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, अब चिल्ड्रन हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वी कैन रिक्वायर टूल्स एंड देयर रिक्वायरमेंट चेंज ऑल्सो. हमारी जो रिक्वायरमेंट है इट कैन चेंजेस, है ना. हमें और अच्छा चाहिए, और शार्प चाहिए, और बड़ा चाहिए, और स्ट्रॉन्ग चाहिए. तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी चिल्ड्रन, इट कैन चेंज. वो चेंजेस होते जा रही थी, बढ़ते चले जा रही थी, चेंज होते चले जा रही थी. क्लियर? Now they use microlithic blade in addition to tools made of polished stone and bones. Microlithics जो हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा मेसोलिथिक एज में, है ना. माइक्रोलिथ्स जो छोटे और शार्प वो होते थे, वो वैसे टाइप के ब्लेड्स यूज करते थे. ब्लेड्स मीन्स और पतले और शार्प. ओके, इन दिस पीरियड, नियोलिथिक पीरियड में, अगेन आई रिपीट. सी,
नाउ दे यूज माइक्रोलिथ्स ब्लेड। ब्लेड कैसी होती, पतली एंड शार्प होती है ना। तो मैंने बताया था आपको वेपन्स के बारे में कि 5 सेंटीमीटर के शार्प होते हैं, मगर हियर इन दिस पीरियड, नियोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स के ब्लेड्स यूज होते थे। प्लेट, एकदम प्लेट, उसकी पतली परत यूज होती थी। दे आर यूजिंग इन एडिशन टू टूल्स मेड ऑफ पॉलिश स्टोन एंड बोन्स। शार्प बोन और स्टोन हुआ करते थे, ओके, एडिशन में। द नियोलिथिक पीरियड सॉ द यूज ऑफ टूल्स लाइक एक्स, एजेस, चिसल्स एंड क्लिप्स। ये अलग अलग टाइप के टूल्स बताए गए हैं, दे आर यूजिंग इन नियोलिथिक एज। ओके, नियोलिथिक एज में दीज आर द टूल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर कल्टीवेशन। क्लियर चिल्ड्रन? सी, महगढ़ इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, इज एन इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक सेटलमेंट। महगढ़ में सब इज एन इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक सेटलमेंट, यानी नियोलिथिक एज के जो पर्सन थे, ह्यूमन, दे आर सेटल इन महगढ़। ओके, इन इंडिया इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट इंक्लूड बरजोम, गफकरल इन जम्मू एंड कश्मीर, चिरान इन बिहार, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। दीज आर द साइट्स ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट। यहाँ पर आपको नियोलिथिक सेटलमेंट के एविडेंस मिलेंगे, हाउ दे आर यूजिंग टूल्स एंड दे आर सेटलिंग एंड डूइंग कल्टिवेशन इन दीज एरिया। Okay, in these area we can found evidences of Neolithic age. Clear children? Now see the case study. It is very easy children. Let's see case study Kurnool. Okay. In Deccan region of India is known as to be very fertile. Deccan region की बात हो रही है children. It is very fertile area. We all know that fertile region are densely populated. Yes, fertile region are densely populated. Fertile क्या होता है children? वहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल होती है, वहाँ कल्टीवेशन बहुत होता है। क्लियर? हम किस एरिया की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन? यहाँ पर डेक्कन रीजन की बात कर रहे हैं। इन डेक्कन रीजन द एरिया ऑफ डेक्कन इज़ वेरी फर्टाइल, द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। वहाँ की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होती है। इफ़ वी कल्टिवेट एनी ऑफ क्रॉप्स इट कैन गिव, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल। ओके, it can give lots of foods or crops whatever, यानी बहुत ही fruitful होता है। So we all know that fertile region are densely populated. Many prehistoric sites have been excavated in Deccan region. प्रीहिस्टोरिक साइट्स, यानी ये जो तीनों जो हम प्रीहिस्टोरिक के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टोन एज के बारे में, एविडेंस कई सारे इस डेक्कन रीजन में मिले हैं। Some major places there were inhabited by the people. कई सारी places में people habited मतलब रहा करते थे। The Stone Age include Bhimbetak in Madhya Pradesh, Hunsgai in Karnataka and Kurnool in Andhra Pradesh. What is the common among these three places? अब ये जो तीन places है इनके बारे में common क्या है ना? हम डेक्कन रीजन की बात कर रहे हैं। डेक्कन रीजन काफ़ी फर्टाइल होती है एंड इट इज़ वेरी ओवर पॉपुलेटेड। वाई आई टोल्ड यू, बिकॉज कल्टिवेशन इज मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड दैट्स वाई। एंड सम एविडेंस वी फाउंड इन द स्टोन एज, हमें एविडेंस भी स्टोन एज के कई सारे यहाँ पर मिले हैं। एंड व्हाट वाज द कॉमन हियर इन दीज थ्री प्लेसेस? आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ थ्री प्लेसेस एंड व्हाट आर द कॉमन हियर इन दीज प्लेसेस? लेट्स सी इन द नेक्स्ट लाइन। Ample water, as these places were located near river and plenty of stone that provide raw material of their stone tools. Ample water मतलब water की अवेलेबिलिटी बहुत सारी थी, वाटर अवेलेबल था। चिल्ड्रन, जो हम नियोलिथिक पीरियड में पढ़े हैं कि दे आर सेटल्ड इन वन प्लेस, मैंने ये बताया था ना कि दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे कैन सेटल एंड दे कैन स्टार्ट डूइंग कल्टिवेशन। वाई दे स्टार्ट डूइंग कल्टिवेशन इन विच एरिया? जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो वहाँ पर वो सेटल होते थे, है ना, जैसे नदी के आसपास, ताकि पानी उस अपने प्लांट को डाल सके, है ना, उस एरिया में ज़्यादातर वो सेटल हुआ करते थे। तो हियर ऑल्सो प्लेंटी ऑफ वाटर मिल रहा है यहाँ पर डेक्कन रीजन में एंड स्टोन एविडेंसेस,
स्टोन के कई सारे टूल्स हमें मिल रहे हैं। तो इससे क्या पता लगाया जा सकता है? इससे ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एज के ह्यूमंस रहा करते थे। मेसोलिथिक, नियोलिथिक, लाइक दैट। अब नियोलिथिक होंगे कल्टीवेशन है तो ना। देयर आर न्यूमरस पैलियोलिथिक साइट इन आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, वहाँ पर भी कई सारे एविडेंस मिले। कुटपा, कुरनूल, चित्तौर, नालगोंडा एंड नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सर्वे फॉर पैलियोलिथिक रिमेन। इन सारी प्लेसेस में पैलियोलिथिक रिमेन्स मतलब पैलियोलिथिक एज के, स्टोन एज के एविडेंस मिले हैं। एविडेंस ऑफ केव साइट। अब केव्स मतलब गुफा, ओके, occupied during the Paleolithic period has been found at the Kurnool district. कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एविडेंस मिले केव के अंदर, ओके, पैलियोलिथिक एज के। सी द नेक्स्ट वन, द फेमस कैटावरम रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द पैलियोलिथिक पीरियड आर सिचुएटेड एट द कर्नूल केव साइट। A large number of stone tools were found at the Katawaram cave site. अब देखो कई सारे स्टोन्स मिले कटावरम केव साइट में, कई सारे एविडेंस मिले। Where it is? It is in large number of stone tools were found in Katawaram cave site, which is known as to be one of the most important prehistoric site in India. In India, we will found Katawaram cave site. Okay. The animal that have been found repeatedly. अब एनिमल्स के बारे में कैसे पता लगाया गया है? ओके, सी द बोन्स से पता लगाया गया। बोन्स मतलब हड्डियाँ, हड्डियों को लेकर के पता लगाया गया होगा कि किसकी बोन्स है, काऊ की है, गोट की है, शीप की है, वॉट एवर। सो एनिमल दैट हैव बीन फाउंड रिपीटेडली इन द केव पेंटिंग इंक्लूड डियर, स्टेज, एंटीलोप्स, हाइना, रैबिट। These are the animals bones we will found in the evidence of prehistorical period, that means stone age. Some paintings show human figure dancing. अब कुछ पेंटिंग्स में चिल्ड्रन ह्यूमन फिगर्स बता रहा है जो डांसिंग करते हुए, हाथ पैर ऊंचे नीचे करते हुए, इन अ डांसिंग फिगर लाइक दैट, विच मे हैव बीन अ रिचुअल प्रैक्टिस। अब पहले के लोग क्या करते थे चिल्ड्रन स्टोन एज में, जब रिचुअल्स करते थे, दे आर परफॉर्मिंग डांसिंग, सो दे आर डूइंग पेंटिंग इन दीज टाइप्स ऑफ फीचर्स। ओके, ये फीचर्स ले करके, हाथ ऊपर है, पैर ऊपर है, ऐसे फीचर्स ले करके वो पेंटिंग बनाया करते थे, ताकि इससे एविडेंस हो कि पहले के लोग पूजा पाठ करते समय डांसिंग किया करते थे, डांस किया करते थे। The artwork in these cave paintings give us an insight to the life, culture, traits and belief that may have existed during the Stone Age. अब ये जो पेंटिंग है ये सब कल्चर, ट्रेड्स, ये सब को बताती है हमें, है ना, हमें एविडेंस देती है कि पहले के लोग जो स्टोन एज में थे वे क्या क्या किया करते थे। डूइंग सम रिचुअल्स के समय डांस किया करते थे, ओके, एंड व्हाट दे आर, और पेंटिंग से हमें क्या पता चला है कि कौन से वो एनिमल्स को यस पाला करते थे, डोमेस्टिकेट किया करते थे। सी द लास्ट पैरा, द ट्रेसेस ऑफ ऐश। ऐश मतलब राख से पता चला, ऐश मतलब क्या होता है चलन, राख। द ट्रेसेस ऑफ ऐश have been found in the cave site of Kurnool. कुरनूल के केव में मिला है एशेस, राख मिली है। तो इससे क्या पता चलता है? दे आर यूजिंग फायर, है ना, while cooking, while keeping their body warm and to scare animal, है ना, एनिमल को भगाने के लिए भी, डराने के लिए भी। These give evidence that human in this period were familiar with the use of fire. Yes, they are using fire. मैंने बताया था कैसे स्टोन एज को रब करके फायर हुआ, और इट कैन रिलेटेड टू ड्राई लीव्स एंड दे कैन स्केयर, देन दे कैन लर्न हाउ टू यूज फायर, है ना। धीरे धीरे उन्होंने स्लोली दे कैन लर्न हाउ टू यूज फायर इन कुकिंग एंड टू keep their body warm also. See,
These give evidence that humans in this period were familiar with the use of fire. Fire may have been used as a source of light. ये source of light in darkness, in night, at night also, है ना, रात में sources of light है. To cook food, to keep their body warm, yes, अपने आप को गर्म रखने के लिए ड्यूरिंग विंटर सीजन, एंड टू स्केयर अवे एनिमल, और वाइल्ड एनिमल को खुद से दूर रखने के लिए. ओके, तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर और या रिविजन के साथ मिलेंगे. देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी. आई टोल्ड यू. सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ बाय बाय चिल्ड्रन. प्लीज रीड आउट द पैरा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. हैव अ गुड डे. Take care.